नमस्कार। श्री राम के जय घोष संग निकाली गई अक्षत कलश यात्रा दिलदार नगर बाजार में अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सैकड़ों राम भक्तों द्वारा श्री राम के जय घोष के साथ झांकी निकालकर घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण दिया गया। दिलदार नगर बाजार से बाबा बलिराम दास की कुटिया से गाजे बाजे के साथ पूरे नगर में महिला पुरुष राम नाम का झंडा के साथ निकाली गई जुलूस। इस दौरान घर घर पूजित अक्षत व भगवान राम लला की भव्य मंदिर की तस्वीर वितरित किया गया। जुलूस में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिरों में भजन कीर्तन व घर घर दीप जलाने तथा भगवान राम का भगवा ध्वज फहराने का आग्रह किया गया। बाजे गाजे और जय जय श्री राम के जय घोष के साथ नाचते गाते श्रद्धालु मुख्य मार्ग से पूरे नगर में जुलूस निकाले। समारोह के दौरान भगवान श्री राम की झांकी भी निकाला गया। डीजे म्यूजिक पर धार्मिक गीतों की धुन पर युवा रास्ते पर झूमते रहे। समारोह में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की वेशभूषा में बच्चों को सजाकर झांकी निकाली गई। जुलूस में नगर में कई जगहों पर प्रसाद एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। शांति सुरक्षा के लिए थाना के निरीक्षक प्रभारी पवन कुमार उपाध्याय जवानों के साथ जुलूस के साथ चल रहे थे। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि 7 से 15 जनवरी तक पूरे नगर में अक्षत वितरण एवं प्रभु के दर्शन के लिए आमंत्रित पत्रक का वितरण किया जाएगा। जामानिया कोतवाली क्षेत्र के धुस्का गांव में शुक्रवार की देर शाम पति पत्नी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति को डंडे से मारकर हत्या कर दी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार के गोड़सरा गांव के रहने वाले सुभाष चौधरी अपने ससुराल धुस्का अपने 2 बच्चों को ननिहाल छोड़ने आया था। इसी बीच पति व पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति पर डंडे से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरे घटना को सुभाष के दोनों बच्चों ने प्रत्यक्षदर्शियों के तौर पर देखा। घटना की तहरीर मृतक के छोटे भाई राकेश चौधरी ने दी। राकेश का आरोप है कि उसकी भाभी का किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर उपजे विवाद में उसके भाई की हत्या की गई है। उधर घटना की सूचना पर एसपी आरए बलवंत चौधरी और सीओ अनूप कुमार भी कोतवाली पहुंचे। हत्या के बारे में परिजनों सहित बच्चों से जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि मृतक नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने वाला था, जिस कारण से वह अपने दोनों बच्चों को ससुराल छोड़ने गया था। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव ने बताया कि घटना की तहरीर मृतक के भाई राकेश ने दे दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। नंदगंज थाना क्षेत्र के महमूदपुर पाली में चोरों ने शुक्रवार की रात्रि में जल निगम कर्मी अंगद दुबे का समरसेबुल खेत से खोलकर चुरा ले गए। इसके साथ ही मीटर लगा विद्युत केबल भी चुरा लिया। अंगद दुबे को चोरी की जानकारी सुबह हुई। जब नलकूप पर पहुंचे तो समरसेबुल व केबल गायब मिला। चोर कुएं में लगी पाइप को कुएं में डाल दिया ताकि चोरी का पता न चले। समरसेबुल चोरी होने से किसानों में दहशत फैला हुआ है। खानपुर करमपुर के मेघबरन स्टेडियम खेल गांव के नाम से मशहूर हॉकी का महाकुंभ होने वाली 5 दिवसीय अखिल भारतीय स्तर की हॉकी खेल महाकुंभ 16 जनवरी से शुरू होगी, जिसके मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और विशिष्ट अतिथि जिला अधिकारी गाजीपुर आरेका अखौरी व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह होंगे। शनिवार को खेल गांव करमपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान स्टेडियम के संचालक अनिकेत सिंह ने बताया कि खेल का समापन 20 जनवरी को होगा, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस व उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर नवनीत सहगल होंगे। बताया कि विजेता टीम को 1 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 65,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। यहां के हॉकी प्रशिक्षक इंद्रदेव ने कहा कि प्रतियोगिता में आने वाले
देश की 12 दिग्गज टीमें शामिल होंगी। इनमें स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ, एनसीओ मुंबई, एनसीओ हरियाणा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हरियाणा, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर इंफाल, छत्तीसगढ़ के अलावा मेघबरन की रेड और ब्लू 2 टीमें प्रतिभाग करेंगी। पत्रकार वार्ता के दौरान कोच सुजीत तिवारी व महिला कोच पूजा सिंह भी मौजूद रही। कागज पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुहौल गांव में है, लेकिन इसका संचालन जमनिया ब्लॉक क्षेत्र के बेटाबर गांव स्थित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से होता है। इसके कारण सुहौल गांव के लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि 30 लाख की लागत से अस्पताल का नया भवन सुहौल गांव में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक अस्पताल स्थानांतरण नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार एक तरफ आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा देने एवं इसके जरिए रोगों का उपचार करने को लेकर गंभीर है, वहीं खुद महकमा इसको लेकर उदासीन है। लोगों ने बताया कि इसके अतिरिक्त रेवतीपुर और नौली में भी आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है। बावजूद इसके भी वहां अस्पताल पंचायत भवन और जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। बीते करीब 40 वर्ष पूर्व सुहौल गांव में लोगों की मांग पर किराए के भवन में आयुर्वेदिक अस्पताल खोला गया, जो कुछ वर्षों तक संचालित होता रहा, लेकिन इसके बाद जगह न मिलने पर अस्पताल को बेटाबर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। ग्रामीणों ने मांग किया है कि जल्द भवन में नए अस्पताल को शिफ्ट किया जाए ताकि इसका समुचित लाभ मिल सके। वहीं जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी जयंत कुमार ने बताया कि जल्द ही नए भवन में अस्पताल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। 1000 मनरेगा कर्मियों का 6 महीने तक का वेतन रुका हुआ है। गाजीपुर में मनरेगा विभाग से जुड़े लगभग 1000 कर्मियों का 3 से 6 महीने तक का वेतन रुका हुआ है। इसके कारण मनरेगा कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जैसे जैसे धनराशि आती है वैसे वैसे भुगतान कर दिया जाता है। विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिहाज से मनरेगा विभाग काफी महत्वपूर्ण है। स्थिति यह है कि 3 से 6 महीने तक का वेतन रुका हुआ है। इनमें अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, एपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और रोजगार सेवक शामिल हैं। मनरेगा विभाग में एपीओ के 12, कंप्यूटर ऑपरेटर के 17, अकाउंटेंट के 8 व 800 रोजगार सेवक हैं। मनरेगा कर्मियों ने बताया कि किसी का 3, किसी का 4, किसी का 7 महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। सबसे खराब स्थिति रोजगार सेवकों की है। उन्हें 10,000 रुपए वेतन मिलता है। ऐसे में उनके समक्ष घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने की चुनौती खड़ी हो गई है। जैसे जैसे पैसा आता है सैलरी जारी होती रहती है। जल्द ही पैसा आने वाला है, पैसा आते ही तनख्वाह कर्मियों को मिल जाएगा, ये कहना देवानंद दुबे डीसी मनरेगा का है। 40 साल से राजकीय यूनानी चिकित्सालय जर्जर जान जोखिम में डालकर डॉक्टर कर रहे इलाज। हम आपको बता दें कि गाजीपुर के भीमा पार में राजकीय यूनानी चिकित्सालय 40 साल से बदहाल है। 4 दीवारी विहीन चिकित्सालय में बिजली, पेयजल सहित अन्य सुविधाओं का अभाव है। स्थिति यह है कि काफी जीर्णशीर्ण हो चुके चिकित्सालय भवन के छत के नीचे बैठकर चिकित्सक और कर्मचारी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं। ग्रामीणों के द्वारा विभाग के आला अधिकारियों से कई बार तमाम शिकायतें के बावजूद भी अस्पताल की सुधि नहीं लेने वाला है कोई। स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर यहां वर्ष 1962-63 में जब राजकीय यूनानी चिकित्सालय की स्थापना कराई गई तो क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए आस जगी, लेकिन विभागीय उपेक्षा के चलते लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। भवन के जर्जर होने के कारण चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को हमेशा अनहोनी की आशंका सताती रहती है। इस कारण वहां अंदर बैठने से कतराते हैं। अस्पताल परिसर में शुद्ध पानी की व्यवस्था तक नहीं है।
परिसर में हैंडपैड तो लगा है, लेकिन उसमें दूषित पानी निकलता है। मरीजों को शुद्ध पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। अस्पताल में एक अदद शौचालय भी नहीं है। अस्पताल परिसर करीब 5.5 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन चारदीवारी न होने से अस्पताल के कई लोग अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों सहित राजस्व विभाग को कई बार दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं स्थानीय निवासी और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष लाल परीखा पटवा ने कहा कि अगर अस्पताल की मरम्मत नहीं की गई तो किसी हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिदिन आते हैं 30 से 40 मरीज। वर्तमान में प्रतिदिन औसत 35 से 40 मरीज यहां आते हैं। शासन ने अस्पताल में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया है। इसमें योग और पंचकर्म किया जाना है, लेकिन भवन के जीर्ण शीर्ण होने के कारण यहाँ पर कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। यहाँ पर चिकित्सक, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय और चौकीदार के एक पद सृजित हैं और अब सब पर तैनात भी हैं। 2 वर्ष पहले अस्पताल की मरम्मत और नए भवन के लिए विभाग को पत्र लिखकर आवंटित करने की मांग की गई थी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करके नापी किए थे, लेकिन आज तक बजट का आवंटन नहीं हुआ। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने 2 वर्ष पूर्व ही शासन को अवगत कराया था कि अभी हाल ही में दोबारा एस्टीमेट बनाकर भेजा गया है। जल्द ही शासन से बजट मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर सरफराज आलम, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, वाराणसी मंडल का कहना है। कासिमाबाद थाना क्षेत्र के शहबाजपुर निवासी रामकरण पासवान ने जमीन की खुदाई में हुए मारपीट के मामले में 7 लोगों के खिलाफ मारपीट व SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया है। रामकरण का कहना है कि अपने घर निर्माण के लिए जमीन की खुदाई कर रहा था, तभी अधिक संख्या में कुछ लोग आकर निर्माण कार्य रोकते हुए अभद्र गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। पुलिस ने रामानंद राजभर, रामानुज राजभर, अभिषेक राजभर, रामश्रय राजभर, किरण देवी, कुसुम देवी एवं देवंती राजभर के खिलाफ गाली गलौज एवं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है। कासिमाबाद के बिजौरा में बहू को घर में न रखकर दहेज की मांग करने तथा प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को 7 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नंदलाल राजभर की पत्नी प्रमिला देवी निवासी बिजौरा थाना मर्दर ने कासिमाबाद कोतवाली में तहरीर दी है। बताया है कि पुत्री ऋतु राजभर का प्रेम विवाह कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के चैरिया गांव निवासी राम लखन राजभर के साथ पिछले अक्टूबर माह में मर्दर थाने में दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुआ था। शादी के 1 सप्ताह बाद ऋतु राजभर को घर से भगा दिया और दहेज की मांग करने लगे। पुलिस ने पति राम लखन राजभर, सुसर रमेश राजभर, सास कलावती देवी, भूषण राकेश आदि के नाम से मारपीट एवं दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न एवं मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम परसपुर मुकेश सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह खानपुर थाना क्षेत्र के खानपुर बाजार में अंग्रेजी शराब के ठेके के बगल में चखना बेचकर अपना काम चलाते थे। शुक्रवार की देर शाम खाना बनाते समय करंट की चपेट में आने से घायल हो गया था। शनिवार की सुबह अचानक हालत खराब हो गई। आसपास के लोग सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। मुकेश की मौत के बाद परसपुर गांव में सन्नाटा फैल गया। मां उषा देवी, पत्नी प्रीति सिंह व पिता सूर्यभान सिंह का रो रो कर बुरा हाल था।
मुकेश को 5 वर्षीय बेटी प्राची सिंह व 2 वर्षीय बेटा प्रतीक सिंह को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। सूचना पाते ही परिजन सहित ग्रामीण खानपुर थाना में पहुंच गए। पिता और ग्रामीणों का कहना था कि जब करंट लगने के बाद रात भर सही रहा तो अचानक शनिवार की सुबह मुंह से खून कैसे आने लगा। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा। ठिठुरती ठंड में शुक्रवार की शाम सैदपुर भीतरी मोड़ के पास बेसहारा लोगों में युवा शक्ति संघ के अध्यक्ष सुनील यादव ने कंबल व बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना पुण्य का काम है। समाज के संपन्न लोगों को ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कंबल पाकर जरूरतमंदों के भी चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर शमशेर सिंह, अभिषेक साहा, नितेश कुमार, गुरुज्ञान जायसवाल, संदीप, शिवशंकर, पवन, पंकज आदि लोग उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का कार्यक्रम जारी है। जंगीपुर पुलिस ने शुक्रवार की रात को मुखबिर की सूचना पर नगर के वार्ड नंबर 5 गुरुसेवक नगर में छापेमारी की। इस दौरान एक तस्कर को प्रतिबंधित गोमांस के साथ गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष अमित पांडे ने बताया कि तस्कर वार्ड नंबर 5 गुरुसेवक नगर निवासी शाने अहमद उर्फ सोनू पुत्र अताउल्ला कुरैशी हैं। उसके पास से 35 किलोग्राम, 2 चापड़, 1 ठेला, मोपेड वाहन आदि बरामद किया गया। उसके खिलाफ केस दर्ज कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।